वेलकम टू द चैनल। आज का लेसन हमारा माँ और बेटे के दरमियान बातचीत पर है। शुरू करते हैं आज का लेसन। आरिफ उठो, आरिफ वेकअप। अम्मी नींद आ रही है। आई एम स्लीपी मॉम। देर हो रही है, स्कूल नहीं जाना। इट्स गेटिंग लेट। देर हो रही है, स्कूल नहीं जाना। डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल। ये इंट्रोगेटिव है तो डू को हमने शुरू में लगा दिया है। डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल। थोड़ा सा और सोना है। हम अक्सर यही जवाब देते हैं कि मुझे थोड़ा और सोना है, तो हम बोलेंगे लेट मी स्लीप आ लिटिल मोर। लेट मी स्लीप आ लिटिल मोर। थोड़ा सा और सोना है। लेट का यूज अक्सर हम परमिशन के लिए करते हैं। लिटिल थोड़ा सा, मोर आ जाएगा और। नहीं बेटा, अभी उठो। नहीं बेटा, नो सन। अभी उठो, अभी के लिए लिख देंगे नाउ। उठो, गेट अप। अभी उठो, गेट अप नाउ। नहीं बेटा, अभी उठो, नो सन, गेट अप नाउ। आपने अलार्म क्यों नहीं लगाया? वाई डिड नॉट यू सेट द अलार्म। आपने अलार्म क्यों नहीं लगाया? डिड नॉट को हम डिडंट भी पढ़ सकते हैं, और अलार्म लगाने के लिए हम बोलते हैं सेट द अलार्म। अलार्म लगाना, सेट द अलार्म। आपने अलार्म क्यों नहीं लगाया? अलार्म बजा था, तुमने बंद कर दिया। अलार्म बजा था, द अलार्म रैंग। तुमने बंद कर दिया, यू टर्न्ड इट ऑफ। टर्न की सेकंड फॉर्म यूज की हमने, टर्न्ड। और रिंग की भी सेकंड फॉर्म हमने यूज की है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस पास्ट के थे, तो हमने दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। नाश्ता तैयार है। इज ब्रेकफास्ट रेडी। ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख दिया। हाँ, अंडा और पराठा बनाया है। हाँ के लिए लिख देंगे यस, अंडा और पराठा बनाया है। आई मेड एग एंड पराठा। बनाने के लिए हमने मेक की सेकंड फॉर्म यूज की, मेड, क्योंकि खाना जो है बन चुका है। चाय भी देना, गिव मी टी टू। चाय भी देना, देने के लिए हमने गिव वर्ड यूज किया है, गिव मी टी टू। बी के लिए हम टी डबल ओ टू वाला यूज करेंगे, बी। पहले हाथ मुंह धो लो। फर्स्ट वॉश योर फेस एंड हैंड्स। फर्स्ट वॉश योर फेस एंड हैंड्स। मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। ये अक्सर मॉर्निंग में हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई कांट फाइंड माई सॉक्स। आई कांट, कांट को हम कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं। आई कांट फाइंड माई सॉक्स। मेज के नीचे देखो, या फिर ये भी कह सकते हैं बेड के नीचे देखो, तो हम बोलेंगे लुक अंडर द टेबल। टेबल की जगह बेड भी यूज कर सकते हैं, लुक अंडर द बेड। लुक मीन्स देखो, अंडर मीन्स नीचे। नीचे देखो, लुक अंडर। लंच बॉक्स रख दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं क्या लंच बॉक्स रख दिया। तो डिड यू पुट द लंच बॉक्स इन। डिड को जब स्टार्ट पे हमने लिख दिया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह हाँ बैग में रखा है, इसका आंसर है हाँ बैग में रखा है, तो इसके लिए बोलेंगे यस इट इज इन योर बैग, या फिर यस इट्स इन योर बैग। हाँ बैग में रखा है। लंच बॉक्स में क्या रखा है? व्हाट डिड यू पैक इन द लंच बॉक्स। व्हाट डिड यू पैक इन द लंच बॉक्स। लंच बॉक्स में क्या रखा है? रखना और पैक करना एक ही बात होती है, क्योंकि जब बॉक्स में कुछ चीज़ रख के बंद करेंगे तो वो पैक ही हो जाएगी, ठीक है। सैंडविच रखे हैं, आई पैक्ड सैंडविचेस। सैंडविचेस रखे हैं, आप सैंडविच की जगह कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे जो भी चीज़ खाने वाली हो उसका नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सैंडविच रखे हैं, आई पैक्ड सैंडविचेस। शुक्रिया अम्मी, थैंक यू मॉम। शुक्रिया अम्मी, थैंक यू मॉम। स्कूल में ध्यान से पढ़ना, स्टडी वेल एट स्कूल। ध्यान से या अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे वेल। स्कूल में ध्यान से पढ़ना, स्टडी वेल एट स्कूल। जी अम्मी, ओके मॉम। जी अम्मी, ओके मॉम। स्कूल में अच्छा बर्ताव करना, बिहेव वेल एट स्कूल। स्कूल में अच्छा बर्ताव करना, बिहेव वेल एट स्कूल। अच्छा बर्ताव मीन्स बिहेव वेल। जी अम्मी मैं करूँगा, ओके मॉम, या फिर यस मॉम मैं करूँगा, आई विल।
आई विल होगा मैं करूँगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो इसमें हम विल का यूज़ करेंगे। किसी से लड़ाई मत करना, डोंट फाइट विद एनीवन। किसी से लड़ाई मत करना डोंट आ जाएगा, डोंट फाइट विद एनीवन, किसी से एनीवन, लड़ाई हो जाएगा फाइट। से के लिए हम विद यूज करेंगे, किसी से विद एनीवन। ठीक है, ओके। आरिफ स्कूल से वापस आता है, तो फिर हम देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे हमारे पास। अम्मी मैं आ गया, मॉम आई एम होम। अम्मी मैं आ गया, आई एम होम। इसी तरह खुश आमदीद बेटा, मैं दिन कैसा था, वेलकम सन, हाउ वाज योर डे। खुश आमदीद बेटा, दिन कैसा था, वेलकम सन, हाउ वाज योर डे। इसके आंसर में अब सन जो बोलेगा, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। दिन कैसा था, हाउ वाज योर डे। ठीक था, आज टेस्ट हुआ था। ठीक था मतलब पास्ट की बात हो गई, इसमें हम वॉज का यूज करेंगे। इट वॉज फाइन, आज टेस्ट हुआ था। वी वी हैड अ टेस्ट टुडे। आज टेस्ट हुआ था, वी हैड अ टेस्ट टुडे। ठीक था, आज टेस्ट हुआ था। इट वॉज फाइन, वी हैड अ टेस्ट टुडे। टेस्ट कैसा गया, हाउ वाज द टेस्ट। टेस्ट कैसा गया, हाउ वाज द टेस्ट। इसके आंसर में अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास सेंटेंस। आसान था, इट वॉज इजी। ठीक है, अब कपड़े बदलो। ओके, अब कपड़े बदलो, अब की जगह लिख देंगे नाउ। कपड़े बदलो, चेंज योर क्लॉथ्स। ठीक है, अब कपड़े बदलो। ओके, नाउ चेंज योर क्लॉथ्स। चेंज योर क्लॉथ्स, कपड़े आ जाएंगे, क्लॉथ्स चेंज तब्दील करना या बदलना, योर अपने। जी, फिर खाना दो। ओके, फिर खाना दो, फिर के लिए हम लिख देंगे देन खाना दो, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो हम विल का यूज करेंगे देन के साथ। देन विल यू गिव मी लंच। हाँ, पहले हाथ धो लो। हाँ के लिए हम लिख देंगे यस, पहले हाथ धो लो। फर्स्ट वॉश योर हैंड्स। पहले के लिए हम लिख देंगे फर्स्ट, हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, पहले हाथ धो लो। खाने में क्या है, अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं, तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे सेंटेंस, व्हाट्स फॉर लंच। खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर लंच। इसके लिए आंसर में हम जो भी खाना बना होगा हम वही बता देंगे, उसी चीज का नाम। जो भी आपने डिश बनाई होगी आप वो यूज कर लीजिएगा। आई होप आज का लेसन भी आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये दो लोगों की आपस में बातचीत के दौरान किस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। आज का लेसन भी थोड़ा डिफरेंट था, तो ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।